बिहार स्टेट के लिए इम्पोर्टेंट सेट देखिए, प्रीवियस ईयर में आया हुआ पेडागोजी का प्रश्न आप लोग के बीच है। तो देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट सेट है, आप लोग इसे एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE का क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या कितनी है? क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या कितनी है? उत्तर हो जाएगा क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या 4 है। यदि बच्चों में अंत व्यक्तित्व संबंधों के पुनर्स्थापना करनी हो तो शिक्षक को चाहिए कि वह देखिए, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उनके सामाजिक संवेदनात्मक विकास का अध्ययन करे और अंत व्यक्तित्व संबंध की ओर प्रेरित करे। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। निम्नलिखित विचारकों में से कौन शिक्षा को मानव निर्माण की प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया? मानव निर्माण प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया था वे थे स्वामी विवेकानंद। और स्वामी विवेकानंद के बारे में पूछे, इनका जो जन्म दिवस है 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। मानव व्यवहार का विकास किस पर निर्भर करता है? मानव व्यवहार का विकास किस पर निर्भर करता है? उत्तर होगा परिवार और परिवेश पर मानव व्यवहार का विकास निर्भर करता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुझाव कोठारी आयोग द्वारा नहीं दिया गया है? कौन सा सुझाव जो है वो कोठारी आयोग द्वारा नहीं दिया गया है? इसका उत्तर होगा 50% माध्यमिक विद्यालयों को व्यावसायिक स्कूल में परिवर्तित कर दिया जाए। यही सुझाव कोठारी आयोग द्वारा नहीं दिया गया है। देखिए, कौन कौन सुझाव दिया गया है? सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाए। पहली सार्वजनिक से परीक्षा 10 वर्षों की विद्यालयी शिक्षा पूरी करने के बाद ही हो और विषय विभाजन कक्षा 9 के बदले कक्षा 10 के बाद हो। ये सब कोठारी आयोग द्वारा दिया गया था, लेकिन व्यावसायिक स्कूल परिवर्तित करने की नहीं दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है? सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है। देखिए, उत्तर हो जाएगा ख तर्क शक्ति। तर्क शक्ति जो है बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है, और जो प्रभावित करता है वो है ज्ञान, भाषा कुशलता। ये सब जो है वो सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। इनमें से कौन बाल विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारकों में से नहीं है? बाल विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारकों में से नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा भौतिक वातावरण जो है वो आंतरिक कारकों में से नहीं आता है। कक्षा में तिरस्कृत बालक को संभवतः व्यवहार होगा। कक्षा में तिरस्कृत बालक को संभवतः कैसा व्यवहार होगा? देखिए, जब बालक को तिरस्कृत किया जाएगा तो उसका मन जो होगा उदासीन होगा। तो उदासीन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ज्ञान मीमांसा का क्या अर्थ है? ज्ञान मीमांसा का क्या अर्थ है? उत्तर हो जाएगा ज्ञान मीमांसा का अर्थ है ज्ञान की प्रकृति का अध्ययन है। ज्ञान का प्रकृति का अध्ययन है। वहीं महायान के अनुसार उत्तर होगा अधिकतर मनुष्य के लिए निर्वाण मार्ग अकेले ढूंढना मुश्किल है। बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया आरंभ होती है। बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया कब आरंभ होती है? उत्तर होगा बालक की समाजीकरण की प्रक्रिया जो है वो जन्म से ही आरंभ हो जाती है और मृत्यु के पश्चात तक चलती रहती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो उत्तर होगा वायगोत्स्की सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था।
कक्षा शिक्षण में क्या होना चाहिए? कक्षा शिक्षण में क्या होना चाहिए? ऑप्शन है बाल केंद्रित होना चाहिए या पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित होना चाहिए या गृह कार्य केंद्रित होना चाहिए। तो देखिए इसका उत्तर जो होगा कक्षा शिक्षण जो है वो बाल केंद्रित होना चाहिए। बाल केंद्रित इस प्रश्न का सही जवाब होगा। वहीं NCTF 2005 का क्या तात्पर्य है? NCF 2005 का क्या तात्पर्य है? उत्तर होगा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। इनमें से कौन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 को मार्गदर्शक सिद्धांतों में से नहीं है? मार्गदर्शक सिद्धांतों में से नहीं है। उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं जो है वो मार्गदर्शक सिद्धांतों में से आता है। आगे क्वेश्चन है कि जब एक भाषा के वाक्य में दूसरी भाषा के शब्दों का प्रयोग होता है तब उसे क्या कहा जाता है? देखिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कोड मिश्रण। कोड मिश्रण कहा जाता है। खाना बनाना मर्दों का काम नहीं है, यह कथन सत्य है? क्या यह कथन सत्य है? खाना बनाना मर्दों का काम नहीं है। देखिए उसका उत्तर हो जाएगा लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करती है। खाना बनाना मर्दों का काम नहीं है, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन व्यक्तित्व विभिन्नता जानने की विधि नहीं है? व्यक्तित्व विभिन्नता जानने की विधि नहीं है वो होगा इनमें से कोई नहीं। परीक्षण विधि, उपलब्धि विधि, वृद्धि विधि, ये सभी जो है व्यक्तित्व विभिन्नता जानने की विधि नहीं है। कक्षा में शोरगुल को नियंत्रित करने के लिए संप्रेषण की कौन सी पद्धति सबसे अच्छी होती है? कक्षा में शोरगुल को नियंत्रित करने के लिए संप्रेषण की कौन सी पद्धति सबसे अधिक अच्छी होती है? उत्तर होगा शांत रहकर विद्यार्थियों की तरफ देखना, ये सबसे अच्छी पद्धति है। आगे क्वेश्चन है कठिन वाक्य तथा नकारात्मक भाषा विचार संप्रेषण को बनाते हैं। कठिन वाक्य तथा नकारात्मक भाषा विचार संप्रेषण को बनाते हैं। उत्तर होगा निष्प्रभावी बनाते हैं। निष्प्रभावी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। मौन पठन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? मौन पठन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? उत्तर होगा फुसफुसाते हुए पढ़ना मौन पठन है। फुसफुसाते हुए पढ़ना भी मौन पठन है, यह कथन असत्य है। 22वां प्रश्न है सृजनात्मक का जनक कौन है? सृजनात्मक का जनक जो है कौन है? उत्तर होगा ई पॉल टॉरेंस जो हैं सृजनात्मक का जनक हैं। निम्नलिखित में से किस आयोग ने सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षा के विकेंद्रीकरण के सुझाव दिया था? सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षा के विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया था। उत्तर होगा ऑप्शन बी हंटर आयोग जो है वो प्राथमिक शिक्षा के विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया था। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस दर्शन ने कक्षाओं में मॉनिटर पद्धति की विकसित की थी? किस दर्शन ने कक्षाओं में मॉनिटर पद्धति विकसित की थी? उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, वैदिक दर्शन, ये कोई भी पद्धति नहीं है जिसमें कक्षाओं में मॉनिटर पद्धति विकसित की थी। तो इसी तरह इस वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।